बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 26 जुलाई 2020 बरोज इतवार। आज के खबरनामे के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात पैदल चलने वालों को रास्ता न देने पर इस साल 15,000 कार सवारों को जुर्माने किए गए। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी पुलिस की जानिब से बताया गया है कि इस साल के पहले 6 माह में कार सवारों की जानिब से पैदल चलने वालों को रास्ता न देने के कानून की 15,000 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई हैं। इन खिलाफ वर्जियों के बायस इन कार सवारों को 500 दिरहम तक जुर्माने किए गए हैं और उन्हें याद दिलाया गया है कि पैदल चलने वालों या सड़क पार करने वालों को रास्ता दें और जब क्रॉसिंग लाइन के करीब पहुंचे तो गाड़ी की रफ्तार कम कर लें। अबू ज़ैबी के ट्रैफिक और पुलिस डायरेक्टरेट की जानिब से बताया गया है कि इस साल 1 जनवरी से जून के इख्तिताम तक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में से 15,558 खिलाफ वर्जियां ऐसी हैं जिनमें कार सवार पैदल सड़क पार करने के लिए बनाई गई लाइन के करीब पहुंचने पर गाड़ी की रफ्तार कम करने में नाकाम रहे। ताहम डायरेक्टरेट की जानिब से वार्निंग दी गई है कि अब इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को 500 दिरहम जुर्माने के साथ 6 ब्लैक पॉइंट्स दिए जाएंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ईद उल अजहा। हाकिम दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने 203 कैदियों की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। अब इस खबर की तफसील। ईद उल अजहा के मौका पर हुक्मरान दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए 203 कैदियों की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर वजीर आजम और हाकिम दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ईद उल अजहा के मौका पर 203 कैदियों की रिहाई का हुक्म जारी किया है। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान हर साल ईदैन के मौका पर कैदियों की रिहाई का हुक्म देते हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की वेबसाइट के मुताबिक इन कैदियों को रिहाई देने का मकसद इनको फिर से मुआशरे का एक बाइज्जत बाशऊर शहरी बनाना है ताकि वो फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। दुबई में पाकिस्तानी शख्स को उस ही के हम वतन ने कत्ल करके लाश सहरा में दफना दी। अब इस खबर की तफसील। माली मामलात के तनाज़ा पर 40 साल पाकिस्तानी ने पहले अपने हम वतन को गर्दन पर चाकू के वार करके कत्ल किया और फिर साथी की मुआवनत से लाश शारजा के सहरा में दफना दी। पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक दुबई में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े में पाकिस्तानी शख्स को उस ही के हम वतन ने कत्ल कर डाला। इस हवाले से दुबई पुलिस की जानिब से बताया गया है कि कत्ल का वाक़या माली मामलात के तनाज़े पर पेश आया। एक 40 साल शख्स ने पहले अपने हम वतन को चाकू के वार करके कत्ल किया और फिर अपने साथी के साथ मिलकर लाश को शारजा के सहरा में ले जाकर खामोशी से दफना दिया। बाद अज़ां पुलिस ने मकतूल की गुमशुदगी की शिकायत मौसूल होने पर तहकीकात की तो पाकिस्तानी शख्स के कत्ल का इंकशाफ हुआ। पुलिस तहकीकात के दौरान मुलजिम तक पहुंचने में कामयाब रही। वारदात के मरकजी मुलजिम 40 साल पाकिस्तानी ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है, जबकि इसकी निशानदही पर मकतूल पाकिस्तानी की लाश 1 माह बाद सहरा से बरामद हुई है। पुलिस का बताना है कि मुलजिमान के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई जारी है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में 25 लाख से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। अब इस खबर की तफसील। रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दुबई ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में ये बताया कि दुबई में जारी करदा लाइसेंस की तादाद 25 लाख से तजावुज कर चुकी है और दुबई नंबर प्लेट पर रजिस्टर शुदा गाड़ियों की तादाद 1.83 मिलियन से ऊपर है।
रिपोर्ट इस वक्त मंजर आम पर लाई गई जब रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल मतार मोहम्मद अल तायर ने लाइसेंसों का इजरा और शाहराहों की तरतीब के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बाकायदा मंजूरी दी। दौरान इजलास उन्होंने इस जदीद टेक्नोलॉजी का जायजा भी लिया जो दौरान ड्राइविंग टेस्ट गाड़ियों में लगाई जा रही है, जिसका मकसद ड्राइविंग सीखने वाले हजरात को दौरान ट्रेनिंग उनकी निगरानी करना है। ये जदीद टेक्नोलॉजी इस वक्त तकरीबन 250 गाड़ियों में लगाई जा चुकी है और इसने 16 ड्राइविंग स्कूलों में 43,828 ड्राइविंग टेस्ट के दौरान अपने मुशाहिदात का इस्तेमाल किया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी में निजी तकरीब के बाद 20 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी में मंगनी तकरीब में शिरकत के बाद 20 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। ये वाकया समाजी फासले के असूलों पर अमल न करने की वजह से पेश आया। अबू ज़ैबी पब्लिक हेल्थ सेंटर ने एलामिया जारी किया है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जरूरी है कि समाजी फासले के असूलों पर अमल किया जाए। ऐसा न करने से खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। पब्लिक हेल्थ सेंटर ने एक पैगाम जारी किया जिसमें कहा गया है कि गैर जरूरी कामों के लिए घर से न निकला जाए क्योंकि एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने से बेशुमार मसाइल पैदा हो सकते हैं। अबू ज़ैबी हेल्थ सेंटर के मुताबिक एक अमाराती बाशिंदा जो अपने अजीज की फौतगी में गया था वहां से कोरोना वायरस का शिकार हुआ, मगर इब्तदाई तौर पर इसमें कोरोना वायरस के असरात नमूदार नहीं हुए। कुछ दिनों के बाद उसने अपने घर में बेटी की मंगनी के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया जिसमें भी समाजी फासले का एहतमाम नहीं किया गया, जिसके 2 हफ्ते बाद घर के अफराद में कोविड-19 के असरात नमूदार हुए। एक शख्स की वजह से खानदान के दीगर अफराद भी कोविड-19 से मुतासर हुए। अगर तकरीबात में समाजी फासले का ख्याल रखा जाता तो सब अफराद कोरोना वायरस से महफूज रहते। लिहाजा सबको कोविड-19 के बारे में वाज़े करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।